आज का विषय है गुणग्राही दृष्टि और पारिवारिक स्नेह। हम सभी बाबा के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हम सभी बच्चों को गुणों से श्रृंगारा है और बाबा के बच्चे इस चैतन्य बगीचे के सुंदर सुंदर फूल हैं। बाबा हर कदम पर हर समय बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहते हैं। एक तरफ ज्ञान रत्न देते हैं और दूसरी तरफ रत्नों से हम सभी का श्रृंगार भी करते हैं। और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को, हमारी दृष्टि को इतना पावन, ऊंच और महान बना दिया है जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि हमारे ही जड़ चित्रों से अनेक भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। हमारे ही जड़ चित्रों को दृष्टि लेने के लिए वो तरसते हैं, तड़पते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप को कई प्रकार के कष्ट देते हैं केवल एक दृष्टि पाने के लिए। अब भक्ति में भी हमारे ही जड़ चित्रों की यादगार की दृष्टि से इतनी शक्ति भक्तों को मिलती हैं तो हम समझ सकते हैं कि बाबा ने हमारी दृष्टि को इतना ऊंच, इतना महान, श्रेष्ठ और पावन बनाया है। तो जब हम कहते हैं कि गुणग्राही दृष्टि हो, अब बाबा के जो भी बच्चे बने हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसा होगा जिसकी दृष्टि गुणग्राही ना हो। बाबा का हर बच्चा, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सेवा के क्षेत्र में आगे हैं या स्वयं के पुरुषार्थ में आगे हैं, हर एक की दृष्टि पावन है, हर एक की दृष्टि अलौकिक है, हर एक की दृष्टि एक निराली है, प्यारी है, उसमें कई प्रकार की शक्तियां भरी हुई। लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि हम गुणग्राही दृष्टि को वैसा क्यों नहीं बना पाते हैं जैसा कि बाबा ने हमारी दृष्टि को बनाया है। और हमारी गुणग्राही दृष्टि के सामने क्या क्या बातें आती हैं और उन बातों के कारण हमारी दृष्टि हर समय परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि दृष्टि का इस संसार के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के पास आंख है और उस आंख के द्वारा वो संसार के हर कार्य को स्पष्ट रीति से देखता है। आंख के कारण ही वो हर दृश्य का एंजॉय करता है और गलत दृश्य से दुख भी पाता है। लेकिन चलते चलते मनुष्य की आंख के सामने कई प्रकार की बातें आती हैं। कभी उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, कभी उसकी आंखों के सामने धुंधला पाने लगता है, और आजकल जैसे उम्र बढ़ती है तो आंखों में कैटरेक्ट भी आने लगता है, हो जाता है ना ऐसे। तो इसी प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को एक विशाल दृष्टि दी, विशाल हृदय दिया और हमारी मानसिक आउटलुक को
इतना श्रेष्ठ, ऊंच, महान बनाया, तो उस श्रेष्ठता के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ तो बन रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में परिवर्तन क्यों आ जाते हैं और हमारी दृष्टि गुण ग्राही की बजाय वो हमारी दृष्टि कैसे कैसे बनती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस ब्राह्मण जीवन के अंदर, हमारे आउटलुक के अंदर जब परिवर्तन आने लगता है, उसका पहला कारण है, जहां तक मैं समझती हूं, कि पहला कारण है मैंपन। जहां मैंपन आता है, हमारी दृष्टि जो दूर तक जाती थी, वो दूर तक जाने की बजाय वो बीच में रास्ते में रुक जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि दूर की साइट कमजोर हो गई। जहां मैंपन आता है, उस समय यही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैं ये सेवा करता हूं तो ये सेवा बढ़ सकती है, नहीं तो ये बढ़ ही नहीं सकती हैं। तो मैंपन के कारण हमारे जो आंतरिक विचार हैं वो संकुचित हो जाते, और वो संकुचित होते ही हमारा ब्रॉड माइंड भी लिमिटेड बन जाता है, जिसको बाबा कहते हैं कि बेहद की दृष्टि रखो, बेहद की वृत्ति रखो। लेकिन मैंपन के कारण मेरा, तेरा, उसका, और हम सब हद की दीवारें खड़ी कर देते, और हद की दीवारों के कारण ही हमारी दृष्टि केवल एक दीवार तक सीमित रह जाती है, वो दूर तक नहीं जाती। और दूसरा कारण है, वो है मान, शान, हार जीत की भावना, कि सदा मेरा मान हो, सदा मेरी शान हो, लोग मुझे ही पूछें, मेरे बारे में ही सोचें, मेरी जानकारी हो। और जरा सी बात की समझ न होने के कारण छोटी छोटी बातों को हम फीलिंग के रूप में ले लेते हैं। उसके कारण से हमारी जो दृष्टि विशाल, श्रेष्ठ, स्पष्ट थी, वो दृष्टि जो है नजदीक से कमजोर हो जाती। उसके कारण यही होता है, जहां मान मिला वहां खुशी, जहां मान की बजाय थोड़ा सा किसी ने कह दिया कि आज कार्य अच्छा हुआ, लेकिन इतना रह गया, इतना शब्द आते ही मानसिक अवस्था ऊपर नीचे होने लगती है, और अवस्था के ऊपर नीचे होते ही हमारी स्थिति पारे की तरह डामाडोल होती है, कभी हाई तो कभी नीचे। और उसके कारण ही मन में ये विचार आने लगते हैं कि इससे तो हम सेवा क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें। तो वो इस प्रकार की विचारधारा को ला करके हम अपनी आंतरिक दृष्टि को पॉल्यूट कर देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम कमजोर कर देते हैं। और तीसरा कारण जो है वह है स्वार्थ और ईर्ष्या। स्वार्थ और ईर्ष्या का कैटरेक्ट हमारी आंखों के सामने एक रोड़ा, एक बाधा बन करके आ जाता। जहां ईर्ष्या आती है, जहां स्वार्थ की भावना आती है, वह हमें हर समय आंखों में एक जलन, मन के अंदर दुख, और दूसरे के सुख को या दूसरे की प्रोग्रेस को या दूसरे के मान शान को
हम देख नहीं सकते हैं, वह हमारे सामने एक कांटे की तरह दिखाई देता। यही कारण है कि हम अपनी सोच चिंतन की धारा को भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति को भूल जाते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों को भूल करके अपने पुरुषार्थ की जो रूपरेखा है उसको परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं, और कोई भी जो अच्छा कार्य करता है उसकी बुराई को पहले सामने लाएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम अपनी गुणग्राही दृष्टि को कैसे सही सलामत रखें और अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाते जाएं, और गुणग्राही बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पहला पुरुषार्थ जो हमें करना है, बाबा ने हम सभी के ज्ञान के द्वारा तीसरा नेत्र खोला है। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, और ये तीसरा नेत्र अलौकिक, पवित्र, श्रेष्ठ और सर्व शक्तियों से संपन्न है। आज बाबा हमें ये ज्ञान नहीं देते तो आज हम यहां पर नहीं पहुंच सकते थे। बाबा ने ज्ञान दिया, इस दैवी परिवार को इकट्ठा किया और दैवी परिवार का संगठन बनाया, इस दैवी परिवार का गुलदस्ता बनाया, एक सुंदर बगीचा बनाया। बाबा ने एक इतनी अच्छी बात कही कि मैं केवल बच्चों से ही मिलता हूं, बच्चों से ही बात करता हूं, बच्चों के लिए ही आता हूं। विश्व के अंदर लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन बाबा उनसे नहीं मिलता है, उनसे बात नहीं करता है, उनको भक्ति के भावना का फल दे देता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो हमसे मिलता है, हमसे बात करता है। क्यों हमसे बात करता है? जबकि बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे परफेक्ट नहीं हैं, संपन्नता को उन्होंने नहीं पाया है, मेरे बच्चों के अंदर कई प्रकार की कमियां हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है, मेरा हर बच्चा विश्व के सामने एक अमूल्य रत्न है। मेरा हर बच्चा विश्व के सामने एक दीपक है। मेरा हर बच्चा विश्व के सामने एक अवतरित आत्मा है, ये एक चैतन्य म्यूजियम के समान है, ये चमकते हुए सितारे के समान है। अब बाबा की दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर देखिए क्या है। बाबा कभी भी किसी भी बच्चे के अवगुण को नहीं देखता है। साकार में भी अगर कोई भी बाबा के पास किसी बच्चे की कंप्लेंट लेकर के जाते थे या कोई भी बात कहते थे या कभी कभी बाबा को कहते थे, बाबा ये बच्चा पुरुषार्थ ही नहीं करता है, सुधर ही नहीं सकता है, और इसके अंदर इतनी कमजोरी है, इसकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि ज्ञान तो कुछ भी नहीं समझता है। तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि अगर वो भगवान के घर में आया है, इससे बढ़कर के और भाग्य क्या हो सकता। भक्ति में भी कहते हैं ना कि भगवान ने अहल्या का, कुब्जा का, गणकाओं का कल्याण किया। यहां वो ऐसी गिरी हुई आत्माएं नहीं हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बने तो बाबा की दृष्टि ये रही कि ये भगवान के घर का श्रृंगार है, ये भगवान के घर की शोभा है,
और बाबा के सामने वो जब बच्चे बैठते हैं, बाबा भी उनको उतना ही देता है जितना कि हर एक बच्चे को बाबा दे रहा है। तो जब बाबा की दृष्टि इतनी ऊंच है, इतनी महान है, श्रेष्ठ है, तो हम अपनी दृष्टि को किस प्रकार से इतना ऊंच, महान और श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ अगर अगरबत्ती रखी है तो हटा देना, अगरबत्ती हटा देना। तो हम आपको बता रहे थे कि बाबा की जब दृष्टि इतनी ऊंच है और महान है, श्रेष्ठ है, तो हम भी अपनी दृष्टि को ऐसा ऊंच और महान बनाएं, किस लक्ष्य को सामने रख करके, ये हमारा दैवी परिवार है और यही परिवार है संगम युग के अंदर मिला है। इस परिवार के बिना हम नहीं रह सकते। अगर दैवी परिवार के भाई बहनें बिछुड़ जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। अगर एक पेड़ है, पेड़ में थोड़े से पत्ते हैं, अगर पत्ते खराब वाले भी, अगरबत्ती तो नहीं, पीछे से हटा दो, हाँ मुंह में आ रही है। अगर उस पेड़ के अंदर पत्ते भी झड़ने लग जाते हैं, 2-4 पत्ते बचते, तो कैसा लगता है पेड़? कैसे भी पत्ते हैं वो उसी से शोभा देता है। इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि ये दैवी परिवार की शोभा है, बाबा के घर की शोभा है और अपना ही परिवार है, और यही परिवार सतयुग की दुनिया के अंदर हमारा ऊंच और महान परिवार होगा। दूसरा, बाबा ने क्या किया? बाबा क्या कहते थे कि मुझे तो अपने फूलों से भी प्यार है और अपने कांटों से भी प्यार है। और बाबा ने कहा कि कांटों को भी बाबा ने ऊंच स्थान दिया। बाबा ने ये कहा, अगर ये कांटे नहीं हो तो फूलों की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। गुलाब के साथ सदा कांटा है ही है। गुलाब इतना ऊंच देवताओं पर चढ़ाया जाता है, लेकिन आसपास कांटे हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए है। तो बाबा ने कांटों को भी अपने इस ब्राह्मण परिवार में स्वीकार किया, और उसमें भी इतना राज है, मानो अगर कीचड़ के अंदर सोना पड़ा है, सोना दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत कौन करेगा? जो इतनी हिम्मत करेगा जाऊं मैं कीचड़ के अंदर, तो वो जाकर के ले करके आएगा। जो हिम्मत ही नहीं करेगा वो देख करके चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस दैवी परिवार के अंदर एक एक बच्चे को अगर आप देखेंगे, हर एक के अंदर कोई न कोई गुण है, और बाबा ने हर एक के गुण के द्वारा ही उनको ऊंचा उठाया। अब हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन के अंदर हर एक के गुणों को चोरी करते जाना है। दूसरी चोरी नहीं, लेकिन हर एक के गुणों को उठाते जाओ, गुण रूपी मोती उठाते जाओ। तो जब आप गुण रूपी मोती उठाते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, जीवन संपन्न बन जाएगा, परफेक्शन को प्राप्त कर लेगा, जीवन के अंदर श्रेष्ठता आने लगेगी और जीवन महान बनेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम बाबा के सभी टाइटल्स को अपने पास ले लें। बाबा को क्या कहते हैं? बाबा खुद मुरली के अंदर कहते हैं, मैं बागवान हूं, मैं माली हूं। बाबा कहते मैं बागवान भी हूं, माली हूं। तो तुम बच्चे कौन हो? कौन हो आप सभी?
माली हैं क्या? नहीं हैं कि नहीं? मास्टर माली हैं, मास्टर बागवान हैं। तो माली क्या करता है? सुबह सुबह आकर के बगीचे के अंदर पेड़ पौधों को देखता, जहां पर देखता है कोई ऐसा जड़ निकल आई है, ऐसा कोई पौधा निकल आया है जो धरती की सारी शक्ति को छीन लेगा, उसको पहले से निकाल के फेंक देता। करता है ना, फेंक देता है। कोई कचरा पड़ा है, कोई जीव आ गए हैं, कोई इस प्रकार की चीज आ गई है, उसका काम है कि जो अननेसेसरी पौधे हैं, जो भूमि की उपजाऊ को समाप्त करते हैं, उसको निकाल देना। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि अपने मन रूपी धरनी के अंदर हर रोज प्रातः काल यही ध्यान रखो, कोई ऐसा संकल्प जो आपको दुख देता है, जो आपके पुरुषार्थ के अंदर बाधा है, जो दूसरों को भी दुख देता है, जो गलत वाइब्रेशन फैलाता है, उस संकल्प को आगे बढ़ने ही ना दे। अगर वो बढ़ गया, उसने जड़ पकड़ ली, तो वो बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। वो वृक्ष बन करके जो हमारा फल है उसको छुपा देता। इसके लिए बाबा ने और मम्मा ने अपने पुरुषार्थ के अंदर बहुत ध्यान रखा और बच्चों को भी इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। बाबा और मम्मा के पास अगर कोई भी भाई या बहन किसी भी की कंप्लेंट लेकर के बाबा और मम्मा के पास जाते थे, तो बाबा उनको कहते थे, अच्छा तुमने उसकी बात तो सुनाई। कभी कभी जाते थे ना कि आज बाबा इसने मेरे को ऐसा कहा है, तो बाबा कहते, अच्छा उसने तो भूल किया, उसने ऐसा कहा, तो तुमने उस समय क्या किया? तुमने भी तो गुस्सा किया होगा ना, तुमने भी तो उसका जवाब दिया होगा, तुमने जरूर मन में संकल्प लाया होगा। तो बाबा कहते थे, ये तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने अपना विक्रम किया, लेकिन उससे बढ़कर के ज्यादा विक्रम तुम्हारा हो गया। ये बाबा ने क्यों बताया? इसका कारण यही कि हर बच्चे को पुरुषार्थ ऐसा करना है कि कोई भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी प्रकार का विघ्न आता है, बाधा आती है, उसको हम बड़ा रूप ना लें, उसको नेगेटिव ना सोचें, उसको हमारे सोचने के तरीका ऐसा ना बन जाए जो हमारे अंदर नेगेटिव विचारों के पौधे ही उत्पन्न होते रहे। जैसे नेगेटिव विचारों के पौधे उत्पन्न होंगे, हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और गुणग्राही दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने विचारों को और श्रेष्ठ, ऊंच, महान, जैसे बाबा ने किया। बाबा अपने पुरुषार्थ के अंदर ये ध्यान रखते थे कि मेरे पुरुषार्थ में कोई भी ढीलापन ना आए, मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो, मेरा कोई भी संकल्प यहां से वहां ना जाए। बच्चों को याद भी करते, सेवार्थ करते, बच्चों को साकाश देते, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा का एक टाइटल बागवान का, माली का, आज से आप अपने ऊपर रख लो, उसको लाओ अपने अंदर। दूसरा बाबा का टाइटल क्या है? वो है रत्नागर। बाबा रत्नागर हैं। बाबा ने ज्ञान से पहले भी
रत्नों का सौदा किया और ज्ञान में आने के बाद बाबा सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहे, ज्ञान रत्नों को ही अपने जीवन में लाते रहे। लेकिन साथ साथ बाबा ने क्या किया, हर बच्चे का ज्ञान के रत्नों से श्रृंगार किया। बाबा के सामने कोई भी आए, स्थूल में तो भरपूर किया, टोली खूब दिया, खाओ बच्चे खाओ, बहुत खाओ, आराम से खाओ, बाबा के घर में आए हो, आराम से रहो, ये आपका घर है। बहुत ध्यान से उनको रखा, बहुत प्यार से पाला, लेकिन ज्ञान साथ साथ दिया, ज्ञान रत्नों से उनको भरपूर किया, ज्ञान रत्नों से उनकी झोली भरी। अगर जहां भी बाबा देखते कोई कमी है तो उसका उस ज्ञान से श्रृंगार करते थे। क्यों बाबा ने किया? बाबा ने कहा कि ये ज्ञान का श्रृंगार दूसरे का करना अथवा अपना ही श्रृंगार करना, दूसरे को देना नहीं देना है, अपितु लेना है। दूसरे को देना मीन्स अपने को भरपूर करना है। इसमें भक्ति में कहानी सुनाते हैं, जो एक बार कहते हैं कि एक छोटा बच्चा था, उसका परमात्मा से बहुत प्यार था और एक बार देवलोक से कुछ देवताएं आए और उसको देवलोक की ओर ले गए। जब वो देवलोक की ओर गया तो वहां पर देखा बहुत से दीपक जल रहे थे, कुछ दीपक टिमटिमा रहे थे, किसी की लाइट कम थी, किसी में घी कम था, किसी में फूल था। एक दीपक ऐसा था जो बिल्कुल फुल था और बहुत अच्छी तरह उसकी लाइट थी। तो उसने देवदूत से पूछा, ये किसका है दीपक? बोला, ये दीपक तो तुम्हारा है। और बोला, बाकी दीपक जो कम कम है वो किसके हैं? बोला, उन लोगों के हैं जो थोड़ा अच्छा काम करते हैं, थोड़ा किसी को कुछ कर देते हैं, गाली दे देते हैं, पुण्य का खाता नहीं जमा करते हैं तो आधा ही पाते हैं। तो वो देवदूत को कहता है कि आप थोड़ा मुझे दूसरी जगह ले चलो। देवदूत को कहते कुछ लेकर के आओ। जब तक वो देवदूत कुछ लेने जाता है, वो अपने दीपक का तेल निकाल करके सभी दीपक में डाल देता है और वो सब दीपक भर जाते हैं। जब देवदूत वापस आता है, देखता ये सब दीपक क्यों भर गए, सबकी लाइट तो बहुत अच्छी है। तो कहता है, मेरा काम है कि ये जो कम है, जिसने पुण्य को नहीं समझा है, पाप किया है, उसको क्यों ना मैं पुण्य का रास्ता बताऊं। तो आज मैंने सबको पुण्य का रास्ता बता दिया है। अब ये कहानी तो भक्ति में बताते हैं, लेकिन ये कहानी है हम बच्चों की, बाबा के बच्चों की। बाबा कहते हैं कि जो गुणग्राही दृष्टि वाला होगा वो किसी के पाप को नहीं सोचता है। जैसे बाबा ने, मम्मा ने ये नहीं सोचा कि इन्होंने कितने जन्मों के पाप किए हैं, कितने अधोगति को पाए हुए हैं, कैसा किया है, कैसा कड़ा संस्कार है। कोई कड़े संस्कार वाला भी बाबा के सामने आता, बाबा कहता समय आएगा परिवर्तित होगा। परिवर्तित होना ही है, समय इनको बदलेगा, समय पर परिवर्तित होंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि ये है ही ऐसा। तो बाबा कहते गुणग्राही दृष्टि बनाने के लिए अपने मानसिक स्थिति को विशाल बनाओ, दूरदर्शी बनाओ, इस ब्राह्मण परिवार की विशेषता को जानो। इस संगम युग के अंदर जो हमें इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिला है, उस परिवार के सुख को पहचानो,
उस परिवार के एक एक व्यक्ति की विशेषता को देखो। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या स्वार्थ की भावना लाते हैं, वह भावना ही हमारे पुरुषार्थ को कमजोर करती हैं, हमें पीछे की ओर ले जाती। बाबा ने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं अगर इनको देता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बाबा ने कहा कि मुझे देना है, और बाबा ने कहा रिस्पेक्ट दो तो मिलेगी। कहते ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब आप देंगे तब तो मिलेगी। तो तीसरा टाइटल जो हम आपको बतला रहे थे, वो रत्नागर का अपने ऊपर पक्का कर लो। फिर चौथा टाइटल हमें क्या रखना है? विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी का। अब जब विश्व कल्याणी का बाबा ने टाइटल दिया है, तो विश्व कल्याणी के सामने मेरे तेरे की दीवारें नहीं होती। उसके सामने सारा बेहद का विश्व होता है। उसके अंदर जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। तो बाबा ने जो हमको टाइटल दिया है, यदि हम उस टाइटल को अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं तो हमारी दृष्टि विशाल बनती है, हमारी दृष्टि श्रेष्ठ बनती है और हमारी दृष्टि गुणग्राही बनती है। फिर बाबा ने कहा कि आप महादानी हैं। तो जो महादानी होता है, जो समाज सेवक होता है, वो देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाएंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं, उसको हाथ से उठाएंगे, उसको पानी देंगे, उसको वो देंगे, उसको कुछ कुछ सेवा करेंगे। तो महादानी भी क्या लक्ष्य रखता है कि उसकी आंतरिक दृष्टि में कोई नफरत की भावना नहीं, कोई संकुचित विचार नहीं। उसकी दृष्टि इतनी महान और ऊंच होती है कि हमें देना ही है और देते ही जाना है। फिर बाबा ने कहा कि आप वरदानी हैं। तो वरदानी वही बन सकेगा जिसके अंदर गुण ग्रहण करने की दृष्टि होगी। तो गुण ग्रहण करने की जो दृष्टि होगी, उस दृष्टि से वो जाकर के सबको वरदान देता रहेगा। अब इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पहले भी मैंने एक बार सुनाई थी, हो सकता आप में से कईयों ने सुनी हो या न सुनी हो। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा ने इस जगत के अंदर कुछ लोगों को सेवा करने के लिए भेजा। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उनको कहा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको ज्ञान रत्न दान करने हैं। तो उनको 2 बैग दिए। सुनिए, नहीं सुनी है तो 2 बैग दिए। एक बैग था जिसमें बहुत से ज्ञान रत्न भरे हुए थे और एक बैग था खाली बैग दिया। कहा कि जहाँ कहीं भी आप जाओगे, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर जाओगे वो लोग गिरे हुए हैं, ऊंच नहीं हैं, भटके हुए हैं, अज्ञानता में हैं, तो जैसे आप उनको ज्ञान दोगे, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको समझेगा नहीं, कोई आपसे बुरा व्यवहार करेगा, कहीं पर किसकी कमजोरियां दिखाई देंगी। लेकिन आप अपनी दृष्टि को परिवर्तित नहीं करना। अगर कुछ दिखाई भी दे जाता है तो एक खाली बैग दे दिया जो आपको अपने कंधे के पीछे रखना है और जो भरा हुआ बैग वो आगे रखना है। तो चले बांटने के लिए। तो जब वो बांटने के लिए गए, बांटते बांटते रास्ते में उनके मन परिवर्तित हो गया
क्या करना है हमको इन लोगों, ये तो समझते ही नहीं है, इनको ज्ञान की तो वैल्यू नहीं है, क्यों इनको हम रत्न दें, अरे इन रत्नों को बेच करके तो हम बहुत कुछ पा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो खाली बैग था वो कर दिया आगे, रत्नों वाला कर दिया पीछे। अब रत्न तो हैवी होते हैं, वो बोझ लगने लगा। अब जहाँ गए, जिसकी कमजोरी दिखाई दी, किसके अवगुण दिखाई दिया, किसकी कमी दिखाई दी, किसने गाली दिया, वो सब उस बैग में भर लिए। पता ही नहीं पड़ा, रतन तो कहीं गुम हो गए और सारी कमजोरियां भर करके थैला लेकर के वापस आ गए। तो ऐसे क्या करते हैं कि जब हम बाबा की बच्ची बने, बाबा ने हमको क्या किया, ज्ञान रत्नों से एक बैग भर के दे दिया। कहा बच्चे आप ज्ञान बांटो, रत्नों से खेलो, रत्न बांटो। लेकिन वो संकुचित विचार आए, हमारी दृष्टि के सामने स्वार्थ की भावना आ गई, मैंपन का धुंधलापन आ गया, ईर्ष्या का कैटरेक्ट आ गया। तो वो सब देख करके सारे रतन तो फेंक दिए इधर उधर, और सब इधर उधर की बातें इकट्ठी करके फिर कहते क्या करें, दैवी परिवार में भी ऐसा ही होता है, कोई संपन्न तो बना ही नहीं है, सब थोड़ी संपन्न बन जाएंगे, हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ की जो सीढ़ी है उसको उल्टे ढंग से चलना शुरू कर देते। तो बाबा ने जो हम बच्चों को एक रास्ता बताया है, और बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे लाइट हाउस हो। लाइट हाउस की रोशनी कहाँ तक जाती है, बहुत दूर, कई माइल्स तक जाती हैं। तो हम अपनी दृष्टि को भी श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा, अपनी शुद्ध वृत्ति के द्वारा, शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा अपने लाइट हाउस के स्टेटस को मेंटेन करें। फिर चौथी बात जो हमें अपने जीवन के अंदर लानी है कि हम बाबा को अपने सामने रखें। बाबा ही हमारे सामने एक उदाहरण है। जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपने सामने एक टारगेट रखते हैं, एक तराजू रखते हैं, तराजू से तोलते हैं कि कितना कम है कितना है, उसको बैलेंस रखते हैं। इसी प्रकार से बाबा को हम अपने सामने एक बैलेंस के रूप में रखें कि बाबा ने हर कदम पर गुणों को किस प्रकार से फैलाते रहे, बाबा ने हर कदम पर गुणग्राही दृष्टि का कैसे प्रयोग किया। उसका एक उदाहरण है कि जब शुरू शुरू में लोग कोई गाली देते थे तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये आज आपको गाली दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे, आपको मालूम है ये आपके भगत तैयार हो रहे हैं, आज आपको गाली दे रहे हैं, कल आपके ऊपर ये फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा ने उसको क्या कहा, भगत बना दिया। अगर कोई नहीं सुनता था, बाबा कहते हट्टी तो एक है, आज नहीं तो कल तो उन्हें आना ही है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि इतना ज्ञान देते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोग नहीं सुनते हैं। बाबा ने गुणग्राही दृष्टि को वहां अप्लाई किया। फिर कभी भी कोई रिवर्स सिचुएशन आई, बाबा ने कहा कि ये हमको पक्का करने के लिए आई है। हमारे सामने रिवर्स सिचुएशन आती है, हम क्या कहते हैं, इतने तूफान, इतनी माया, कब तक माया से खेलते रहेंगे। और बाबा कहते हैं मैं बच्चों के पास माया को भेजता हूँ,
माया को ऑर्डर देता हूँ, जाओ मेरे बच्चों के पास, उनसे लड़ाई करो और देखो मेरे बच्चे कितने शक्तिशाली हैं। तो बाबा ने ये बात क्यों कही? बाबा सचमुच माया को नहीं भेजता है। बाबा ने इसलिए कहा कि हर रिवर्स सिचुएशन में भी बच्चे उससे गुण धारण करें। आज किसी भी चीज में सफलता नहीं मिली है तो बाबा कहते थे जरूर कोई कमी रही होगी। आपको मालूम हो कभी कभी कोई चल रहा है, रास्ते में चलते गिर जाता था या कोई चीज गिर गई तो बाबा उनको पता मालूम है क्या कहते थे? आज तुमने योग नहीं लगाया है। अब गिर गया इसका मतलब योग का अर्थ, उसमें योग का तो कोई संबंध नहीं। चल रहा है, रास्ते में पत्थर आ गया, कुछ ऐसी बात आ गई तो बाबा ने उनको सिखाया कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, योग किया होगा तो गिर गए, कुछ ऐसा हो गया तो दुखी नहीं होंगे, अपने आप को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, अपनी अवस्था को कमज़ोर नहीं करेंगे। इस पे एक बात और सुनाती हूँ कि साकार में बाबा क्या करते थे, हर बात के लिए किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते रहते थे। तो शुरू में बाबा के पास बच्चे आते तो बाबा कहते थे अच्छा आज बाबा बच्चों को टोली खिलाएंगे, तो बच्चे टोली खा लेते थे। फिर बाबा कहते थे अच्छा वह बच्चे हाथ खड़ा करे जिन्होंने आज बाबा को याद किए बिना टोली खाई है, वो हाथ खड़ा करे, बाबा उनको टोली देंगे। कई बच्चे तो बहुत भोले होते थे, वो हाथ खड़ा कर देते थे। तो अब आप देखो कितनी स्वीट पनिशमेंट दे दिया। बाबा ने उनको रियलाइज भी कराया कि बाबा को याद किए बिना तुमने खा लिया है और तुम फिर से टोली लो। और देखो बाबा का ढंग इतना अच्छा कि ये कह करके तुम बाबा को याद नहीं करते, तुम तो हो ही ऐसे, तुम योग कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा योग लग ही नहीं सकता, कैसे योग लगाओगे। लेकिन बाबा की जो स्थिति थी वो हर कदम में गुण ग्रहण करने की और गुण धारण करने की और दूसरों को सहज रीति से धारण कराने की थी। इस पे मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक विदेशी भाई जो हर बार ये कहता था बाबा मैं क्या करूँ, मेरा योग ही नहीं लगता है। तो उसने कहा मैं बाबा से मिलने जाऊंगा, ये मैं प्रश्न पूछूंगा बाबा से। जब वो अव्यक्त बाबा के सामने आया तो बाबा ने उसे कहा तुम तो सदा का निरंतर योगी हैं। उसने प्रश्न पूछा ही नहीं, बाबा ने पहले उसको टाइटल दे दिया। तो दूसरे भाई बहन हंसने लगे। तो बाबा ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो कहता मेरा योग ही नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा और क्या कर रहा है? यही तो कहता ना बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता हूँ, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ। तो कर क्या रहा है? बाबा को ही तो याद कर रहा है ना, बाबा ही तो बोल रहा है, बोल भी बाबा रहा है। और बाबा को किस प्रकार से वो कर रहा है? उल्टे ढंग से बोल रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने अंदर जो गुण धारण करते हैं ना, जो बाबा को याद करते वो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई से कर्जा चुकाते हैं ना, महीने में इतना दूंगा 500, 10 साल का ले लेते हैं कर्जा या 5 साल का ले लेते हैं, हर महीना 1000 रुपया दूंगा। तो यहाँ वो आदत पड़ी। बाबा के टाइम में क्या करेंगे? अच्छा बाबा को मुझे आज 4 घंटा याद करना है ना, गिनती करेंगे। सुबह 15 मिनट योग किया, अभी फिर 15 मिनट किया, फिर बीच में मैंने 5 मिनट योग किया था, फिर उसके बाद 10 मिनट किया था। वो इंस्टॉलमेंट को गिनती करते रहते हैं। फिर गुणों के लिए भी आज मेरे को ये गुण धारण करना है, आज ये गुण धारण करना है, दूसरे दिन वो गुण भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन गुणों की दृष्टि को बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर कल्याण की भावना लाओ, रहम की भावना लाओ, अपने अंदर खुशी लाओ, बाबा से बहुत प्यार करो। जैसे बाप साकार बाबा शिव बाबा के स्नेह में खो गए, अरे बाबा ने मुझे अपनाया है, ये स्मृति रहे कि बाबा ने हमें अपना बनाया है। तो अपने आप को इतना ऊंच बनाओ,
महान बनाओ। जो दृष्टि बाबा की हमारे प्रति है उस दृष्टि को साकार करो। अपने अंदर कमजोरी के संकल्प नहीं लाओ। ये संकल्प है, इसको कैसे निकालूं, ये बड़ों ने तो पुरुषार्थ कर लिया, हम तो कर नहीं पाते हैं। तो अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ, जिसको बाबा कहते हैं कि आप सफलता मूर्त हो। बाबा ये नहीं कहेंगे आप सफलता पा ही नहीं सकते हो। बाबा कहते सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप आगे बढ़ सकते हो, तीव्र पुरुषार्थी हो तो आप एक तो रहम की भावना, दूसरा दया की वृत्ति अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तीसरा कल्याण की वृत्ति स्वयं के प्रति भी औरों के प्रति भी, और चौथी बात है कि ये संकल्प रहे कि मुझे देना है। लेने की भावना ना हो। जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि ये तो लोग मुझे देते ही नहीं हैं, जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं, जैसे भी आप बाबा से मिलने आए हैं ना, तो बाबा से तो हजारों बच्चे मिलने आते हैं, लेकिन जिसका बाबा से प्यार है वो किसी एक कोने में भी बैठा होगा, वो बहुत कुछ ले लेता। क्योंकि बाबा सबको एक सम्मान देते हैं, एक बराबर देते हैं। ज्ञान की वर्षा हो रही है, फुहारे चल रहे हैं, आप उसमें जितना चाहो नहाओ, इकट्ठा करो, कर सकते हो। लेकिन जहाँ ये संकल्प आ गया, अरे वो तो इधर आ गया, मैं पीछे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो वो अवस्था आते ही हीनता की भावना, वहाँ क्यों क्या की क्वेश्चन और क्यों क्या की क्यों लग गई। उसके बाद स्थिति ऊपर नीचे हुई, उस स्थिति के ऊपर नीचे होने से दृष्टि परिवर्तित हुई, दृष्टि के परिवर्तन होने से जो अच्छी चीज है वो भी धुंधली दिखाई देती, और उस समय अहंकार का चश्मा आंखों के सामने आ जाता, सब काला ही दिखाई देता है। कहेंगे हम गए, क्या लिया, इसने तो पा लिया, मैंने पाया ही नहीं। बाबा दे रहा है, वो आपके ऊपर से उड़ गया है। पीछे वाले को, जैसे ना कोई चीज फेंकते हैं, वो आपके ऊपर से जा रही है, आप कैच करो उसको। उसको कैच करने के वो पीछे चला गया, पीछे वाले ने कैच कर लिया और आप देखते ही रह गए। तो अब इस बार जो बाबा से मिलने आए हैं, ये लक्ष्य रहे, कहीं पर भी आप बैठो, किसी भी कोने में बैठो, लेकिन लक्ष्य ये हो कि मुझे ही कुछ मिल रहा है, बाबा मुझे दे रहे हैं। अपनी दृष्टि को इतना पवित्र कर देना है, इतना ऊंच बनाना है कि जो ज्ञान की गंगा बह रही वो सारी आपके पास आती रहे। ये ना कोई कहे कि हम यहाँ से गए, खाली हाथ आए, कम पाया, इसने ज्यादा पाया, मैंने तो इतना पाया ही नहीं है। आप जितना चाहेंगे पा सकते हैं, और जैसे पाते जाएंगे उतना ही आपको अपने से प्यार रहेगा, बाबा से प्यार रहेगा, और दैवी परिवार से प्यार रहेगा। फिर गुणग्राही दृष्टि को कायम रखने के लिए बाबा ने हमें कहा है, अपने अंदर संतुष्टता के गुण को लाओ। जहां संतुष्ट नहीं है ना, अपनी आंख दूसरे पर जाती है। जैसे कईयों के लिए कहते हैं ना, हर एक को अपनी थाली नहीं दिखाई देती, दूसरे की दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उसको जो मिला उससे संतुष्ट नहीं है, उसके पास भरपूर है, उसको नहीं देख रहा है, देख रहा है दूसरे को। तो जहां संतुष्टता होती है, वो खजाने जो बाबा ने दिए, इतने अथाह खजाने दिए हैं, उन खजानों को हम अपने जीवन में अपनाते। जहां संतुष्टता नहीं है तो हमारी दृष्टि दूसरे पर जाती है कि इसको ये चीज मिली, ये वरदान मिला, ऐसी टोली मिली, ऐसा प्यार मिला, हमें नहीं मिली, तो वो दृष्टि के अंदर डिफरेंसेस आने लगते। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान से अपने आप को इतना भरपूर करो कि अपने अंदर सर खजाने पालो, और जिसको बाबा कहते हैं जो पाना था पा लिया,
अब बाकी क्या रहा। बाबा मिला खुशी में झूमो, नाचो, गाओ, जो भी चाहो आप करो। तो अपने अंदर संतुष्टता के गुण को कायम रखना है और अपने की झोली को सदा ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। अगर आपने वो भरपूर नहीं किया तो फिर अपने अंदर खालीपना होने के कारण तो हमारे अंदर ये बाहरी संकल्पों के, व्यर्थ संकल्पों के पौधे आने लगते हैं और वो हमारी सारी एनर्जी को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे क्योंकि इसके बाद मनोहर दादी जी आप सबसे मिलेंगी। आ गए हैं क्या? हम सभी बाबा के बच्चे इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको बेहद का परिवार मिला है। ऐसा परिवार तो पूरे कल्प में मिलता ही है, लेकिन उस समय हमें ये अनुभूति नहीं होती है कि ये हमारा बेहद का परिवार है। और इस संगम युग के अंदर हमें ये अनुभूति होती है कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। मालूम है कितना बड़ा परिवार है आपका? कितना बड़ा है? कौन बताएगा? हैं? कितना बड़ा बोलो? 7 लाख परिवार। अभी तो हमको और भी चाहिए हैं, 9 करोड़ चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तो 7 लाख का भी हैं, 9 लाख चाहिए अभी, हैं 9 लाख और चाहिए, तो अभी 7 लाख का इतना बड़ा परिवार है। और इस परिवार को जब देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। कहीं पर भी जाएंगे, जहाँ पर देखा दैवी परिवार को कोई भी भाई या बहन मिल रहा है, एक बैच लगाया हुआ है, तो उसको रास्ते में कहेंगे अरे ये तो अपना बीके है। कहीं रास्ते चलते कोई गाड़ी चलती जिसमें शिव बाबा का स्टिकर होगा, तो उसको देखते ही कहेंगे ये तो अपना है। तो उस समय आप अपनी स्थिति को देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर मन इतना खुश होने लगता है और वो खुशी आ जाती है। क्यों खुशी आई? क्योंकि अपना शब्द कहते हैं। और ये परिवार दिलाया किसने है, इसकी अनुभूति किसने कराई है? वो कराई है बाबा ने। तो जब इतना बड़ा परिवार हमको मिला है तो उस परिवार के अंदर हम अपने इस अलौकिक स्नेह को कायम कैसे रखें? अलौकिक स्नेह को कायम रखने का एक ही तरीका है कि ये सब अपने हैं। जहां अपनी बात आती है, एक माँ के 4 बच्चे होंगे, एक बच्चा बड़ा शरारती, एक बहुत मीठे स्वभाव का, एक बहुत कुछ करता है, तो माँ क्या कहेगी? मेरे 4 ही बच्चे हैं, चारों को वैसा ही व्यवहार करती हैं क्योंकि उसके अपने ही हैं। कोई कितना भी कहे उसके स्वभाव को, उसकी नेचर के, उसके गुण को वो कमाता है, दूसरा नहीं कमाता है, लेकिन उसका व्यवहार चारों के प्रति बराबर रहता है क्योंकि ये समझ करके कि ये अपने ही हैं। तो जहाँ हमारे अंदर ये भावना आती है ये परिवार अपना है, बाबा का परिवार है, तो हमारी आंतरिक वृत्ति जो है वो खुशी से भरती है। फिर हमारे अपने पारिवारिक स्नेह के अंदर जो दरारें आती हैं, जो कभी कभी ऊपर नीचे आने बातें आती हैं, उसके लिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पारिवारिक स्नेह को तोड़ने का प्रयत्न करती हैं। छोटी बातें क्या है कि अगर किसी ने किसी के लिए कुछ भी बता दिया, उसको हम अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर उसका स्थान बना देते। इसके लिए दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। कहा कि मेरे पास कितने भी लोग आते हैं,
कितनों की बातें बताते हैं, लेकिन मैं ये ध्यान रखती हूँ कोई किसी के कल्याण अर्थ बात सुन करके उसके कल्याण के लिए मैं मदद करती हूँ, बाकी उसकी बात को सुन करके मैं अपने दिल में नहीं रखती हूँ, उसको अपने दिल से निकाल देती हूँ। और कहा कि अगर कोई अपने दिल में रखता है तो वो धीरे धीरे उसका मन या उसकी बुद्धि वो एक कचरे के डब्बे के समान बन जाएगी, क्योंकि वो तो आते अपना कचरा खाली करने के लिए, तो कचरे का डब्बा भरते 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 बाद में क्या करेगा, स्मेल ही फैला देगा। तो वो क्या होता है कि वो वाइब्रेशंस की स्मेल दूसरे तक जाए या ना जाए, अपने अंदर वो स्मेल आने लगती है और वो स्मेल हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती है और पुरुषार्थ को ढीला करके हमारे अंदर प्यार की भावना स्वयं के प्रति भी कम होती है और दूसरे के प्रति भी कम होती है। इस पर अव्यक्त बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी मुरली के अंदर। बाबा ने कहा था कि मानो अगर आप किसी के बारे में कोई गलत विचार सोचते हैं, बाहर वाले के तो बारे में सोचेंगे नहीं, दैवी परिवार के बारे में सोचेंगे, तो आप किसी के बारे में कोई भी गलत विचार सोचते हैं या उसके अवगुण को देखते हैं या उसकी बुराई को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने उसके संस्कार को चोरी कर लिया। जब चोर चोरी करता तो क्या करता है, मालूम है क्या करता है? कभी भी चोरी की हुई चीज को वो खुद प्रयोग नहीं करता। चोरी की हुई चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कितनी बार छुपाएगा? रात को एक स्थान ले जाएगा, 1 बजे दूसरे स्थान पर, 2 बजे तीसरे स्थान पर, रातों रात कई सिटीज पार कर जाता है, कई गांव पार कर जाता है। जंगल एक जगह छुपाएगा, दूसरी जगह छुपाएगा, फिर तीसरी जगह छुपाएगा। न खुद यूज करेगा न दूसरे को वो करने देगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चलते चलते जो हमारे मन के अंदर उतराव चढ़ाव आने लगता है। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं मैंने योग भी ठीक लगाया, मेरा पुरुषार्थ भी ठीक है, लेकिन क्या बात है कि बस मेरी अवस्था ही नहीं बन रही है, मन ही मन परेशान होता हूँ। तो बाबा ने कहा इस बात पे कि आपने दूसरे के संकल्प को, संस्कार को चोरी कर लिया। अब ना तो आप उसके संस्कार से एडजस्ट हो सकते हैं, ना तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, ना आप उसको निकाल सकते हैं, ना किसको बता सकते हैं। अंदर ही थलबली थलबली खलबली होती है, ऐसे होती रहेगी, जैसे अपसेट होते रहते हैं। तो बाबा ने इस पे बहुत अच्छी मुरली चलाई थी। तो बाबा ने कहा कि आप किसी के अवगुण को चित्त में लाओ ही नहीं। उसका ऑल्टरनेट बाबा ने रास्ता बताया कि अगर किसका अवगुण दिखाई देता है तो पहले उसके गुण को देखो। जैसे आप उसके गुण को देखोगे, आपके मन में उसके प्रति प्यार आएगा और वो प्यार से वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। आप भी गुणों से संपन्न बनते जाएंगे और दैवी परिवार के अंदर आपके प्यार की भावना जागृत हो। तो जैसे आपके मन में उसके प्रति प्यार आएगा तो वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचेंगे, उसको भी आपके प्रति प्यार आएगा। नहीं तो मन के अंदर किसी का भी कोई संकल्प है तो पहले से ही उसके पास वो वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। आगे तो हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी भी पहुंच चुकी हैं। जीवन